हम्म, हम्म, हम्म।
बढ़िया। लेट हो गया यार, सॉरी। हम्म। इम्पेशेंट मत हुआ करो ऐसे, है ना। पिछली क्लास में हमने एज बॉन्डिंग की बात की थी, याद है। और एज बॉन्डिंग के कुछ सवाल अपन ने किए थे, ठीक है। राधिका, आप जो डाउट पूछ रही है बेटा, वो डाउट अपन ने क्लियर किया था ना, स्टेरिक रिपल्शन से ज़्यादा होता है वो। हाँ, OBR2, याद है। हम्म। ठीक है, अब इधर देखो, एच बॉन्डिंग की बात कर रहे थे अपन, आया ना। तो एच बॉन्डिंग दो शीट मिले, कौन सी करें, पहले 11th वाली करेंगे फिर 12th वाली करेंगे, है ना। आज हम क्लास एक्सटेंड नहीं करेंगे, आज जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा के छोड़ देंगे, क्योंकि 7 तारीख से नया बैच चालू होगा, याद है। तो 7 तारीख से जब नया बैच स्टार्ट होगा, तो आज उतना ही पढ़ाना है जितना अगले बैच में स्टार्ट होगा नए टॉपिक से, ठीक है। चलो इधर देखो, पिछली क्लास में कहा था हुआ, तो बताओ। राधे राधे, शाम मिला दे। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से देखना, इधर छोटे छोटे सवाल हैं। पहला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, H2O और NH3, चलो बताओ। बॉइलिंग पॉइंट बताना आपको HF, H2O और अमोनिया का। बोलो। बोलो, आंसर बताओ, आंसर बताओ। HF, H2O, अमोनिया, जल्दी। तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूं एग्जैक्ट, वो आएगा ये। कल भी बताया था मैंने आपको, आप भूल गए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा HF से, जबकि HF तो F है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, याद है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो फिर इसका एच बॉन्डिंग ज्यादा होना चाहिए था, और एच बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो फिर ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखना चाहिए था। ये क्यों रख रहा है, उसका एक रीजन होता है, पता है क्या। ये जो वाटर है और ये जो HF है, इसके अंदर खास बात ये होती है कि भैया HF के अंदर नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग सिर्फ 2 ही थे, कल बताया था मैंने, जिग जैग होती है इसकी शेप। और यहाँ वाटर में 4 है, तो नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से इसको ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, समझ गए। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग इसमें कितनी है, 4, और इसमें जो है नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग कितनी है, 2। तो आपको हमेशा नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि H2O2 और H2O में नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग बताओ। तो ये आपको याद रखना है, मैं बता देता हूं। देखो, इसको मैं बता रहा हूं H2O2 को, आपको याद रखना है, इसमें 6 एच बॉन्डिंग होती है, इसमें 6 एच बॉन्डिंग होती है, ये 6 एच बॉन्ड, 6 एच बॉन्डिंग। और जो वाटर होता है उसमें 4 एच बॉन्ड। दोबारा बोलो। ये जो H2O2 है और H2O है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर आपके 6 एच बॉन्डिंग हो रही है, और यहां आपके कितनी हो रही है, 4 एच बॉन्डिंग। क्लियर। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसमें भी बताओ। भाई अमोनिया के अंदर तो बहुत ही वीक एच बॉन्डिंग होगी। कौन है जिसने ये डाउट पूछा है कि अमोनिया और HF में भी कंपेयर करो। HF तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अमोनिया जो होता है वो इस तरह की एच बॉन्डिंग करेगा सिर्फ। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त
कि यहाँ सिर्फ इसी तरह से होगी, तीन तरफ से नहीं होगी कि यहाँ भी एच बॉन्डिंग है, यहाँ भी एच बॉन्डिंग है, यहाँ भी एच बॉन्डिंग है। तो आपको डाउट आएगा क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों के कंपेयर में, सबसे कम, तीनों में कंपेयर करें तो कम। तो इसकी इतनी पावर नहीं है कि उतने सारे एच बॉन्डिंग को होल्ड कर सके, समझ रहे हो? तो इसलिए इसके अंदर एच बॉन्डिंग अमोनिया में सिर्फ ऐसी की ऐसी होती है। तो अमोनिया में अगर ऐसी की ऐसी एच बॉन्डिंग होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? अमोनिया में ऐसी की ऐसी एच बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा बताओ? ये एच बॉन्डिंग होगी सिर्फ, आया ना? तो यहाँ एच बॉन्डिंग देखो आपकी दो थी, यहाँ इसके अंदर एक ही दिखाई दे रही है, और नाइट्रोजन कम रख रहा है एच बॉन्डिंग क्योंकि वीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की वीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वीक है तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा क्योंकि चार हैं, फिर इसमें देखोगे तो ये दो है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अमोनिया नाइट्रोजन से, तो इसका मतलब यही ज़्यादा होगा ना। अब इधर आ जाओ वापस, अब बताओ एच बॉन्डिंग पूछा था 6 है और 4 है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसी का ज्यादा होगा। बट अगर सवाल पूछे कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, सोचो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। नोटिफिकेशन वाला अपडेट भी है और डेली क्लास में बोलते भी हैं, ठीक है ना? हाँ चलिए, स्ट्रेंथ चेक करके बताओ इन दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जल्दी बोलो। ऑब्वियस सी बात है H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। जल्दी 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 जल्दी, हाँ ठीक है। अब इधर देखो, अब जब स्ट्रेंथ की बात होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जब ये ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन -2 चार्ज रखेगा, जबकि ये बात करेंगे तो ये -1 चार्ज रखेगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला भाई वहां पर डेल्टा -2 चार्ज है और ये आपका डेल्टा -1 चार्ज है। तो दिमाग की बत्ती चलेगी, जहां नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जहां ज्यादा होंगे, दोबारा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जहां ज्यादा, स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसमें बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एक एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की ताकत की बात करते हैं। सौरभ जैसे मान लीजिए एक लड़का खड़ा है एक लड़का खड़ा है, दोनों में से किसकी ताकत ज्यादा, तो हम बोलेंगे ये वाले बच्चे की ताकत इससे ज्यादा। लेकिन अगर ये दो आ गए तो इसकी दोनों को मिला के तो उससे ज्यादा ही होगा ना एक से। तो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तब तो देखते हैं नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग से, और स्ट्रेंथ होती है चार्जेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से। तो चार्जेस से देखेंगे तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी? वाटर की, क्योंकि उस पर -2 चार्ज आ रहा है। तो जब स्ट्रेंथ की बात होगी तो एक एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ उसके इसके एक एच बॉन्ड से स्ट्रांग होगा, पर 6 है इसमें, इसलिए ओवरऑल जब नेट निकालोगे तो ये ज्यादा आएगा टोटल, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग लॉजिक। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल आएगा यार HF, कल मैंने पूछा भी था ये वाला है ना, अब मैं सब में पूछूंगा ये HF, HCl, HBr और HI, इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो देखो आपको सबको पता है HF का आएगा सबसे ज्यादा, फिर इनमें मास से देखते हैं, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? मास, ठीक है, और अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब में एच बॉन्डिंग तो नहीं है, और हमारा लॉजिक यहाँ पर सिर्फ एक है, पता है क्या? स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं और अपना अट्रैक्शन देख रहे हैं। तो इन सब में चेक करोगे तो कोई एच बॉन्डिंग तो होती नहीं है, तो इसमें तो कोई अट्रैक्शन है नहीं, इसका मतलब यह मास होगा। इसको एक देसी एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, ठीक है। इधर देखो, मान लो मैंने आप में से किसी को बुलाया कि इधर आ, और ये जो पिल्ला इसको ऊपर उठा के रख। आप आए, आपने उस छोटे से पिल्ले की, पप्पी सा नहीं होता छोटा सा क्यूट सा, उलुलुलुलुलु, वैसे उसको उठाया, पूंछ से उठा के रख दिया। मैंने आपको फिर बुलाया कि इधर आ, एक काम कर, इसको उठा के रख, पिल्ले को। फिर सेम पिल्ला ही है। अब मैंने सेम पिल्ले को ऊपर उठा के रखने के लिए कहा, तो आपने वेले की तरह ऐसे उठा के रखने लगे पूंछ पकड़ के, लेकिन उसको मैंने धागे से बांध दिया। ध्यान से सुनना, किससे बांध दिया? धागे से। तो अब धागे से बांध दिया, तो आपको अब उस धागे को भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो ऊपर जाएगा। भाई आपको उस धागे को भी तोड़ना पड़ेगा ना, तब ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब पहले दोनों का मास सेम है। पहले वाला ही पिल्ला था, लेकिन पहले वाला पिल्ला धागे से नहीं बंधा था, तो क्या हुआ? आसानी से चला गया वो। दूसरे वाले केस में सेम पिल्ला है, पर उसमें इस बार धागे से बांध दिया, तो आपको ऊपर ले जाने में थोड़ी तकलीफ हुई। समझ रहे हो? तीसरा मैंने बुलाया कि इधर इसको उठा के रख। आप आए, आप ऐसे ऐसे उठा के, एटीट्यूड में है उन्होंने कि पिल्ले को उठा के रखना है। अब देखा पिल्ले की पूंछ ही नहीं दिख रही, आंखें खोल के देखा तो सामने था डोबरमैन। तो हाथ जोड़ के कहोगे ना, भैया प्लीज काटना मत, ऐसे उठाओगे उसको। ताकत ज्यादा लगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फील आ रही है? तो इस बार मास बहुत ज्यादा हो गया। तो दोनों केसों में देखा आपने, पहला पिल्ला, दूसरा धागा, और तीसरे में डोबरमैन, तो मास बढ़ गया, तो मास डोमिनेट कर गया। अब अगला केस, पिल्ले को बुला, मैंने इधर आ तेरे को, मैंने कहा इस पिल्ले को ऊपर रख। आप आज खट 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 खट, पिल्ले, जैसे पिल्ले को उठा के रखना है, इस बार मैंने लोहे की चेन से बांध दिया। लोहे की चेन से जैसे ही बांध दिया, तो अब आपको जो है मास, पिल्ला भले ही छोटा सा है, पर चेन जो बहुत स्ट्रांग है, तो पिल्ला जा ही नहीं पाएगा। अब आपको उस लोहे की चेन को तोड़ने में बहुत ताकत लगेगी। लोहे की जो चेन है उसे तोड़ने में ताकत खर्च होगी, तो टोटल एनर्जी जो है वो ज्यादा लग गई अब आपकी। जल्दी बोलो, टोटल एनर्जी ज्यादा लगी ना भाऊ। भले मास कम था, पर फिर भी वो ऊपर नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो उसे तोड़ना पड़ेगा। तो वो लोहे की जंजीर है एच बॉन्डिंग यहाँ पे। वो लोहे की जंजीर क्या है? एच बॉन्डिंग। अब आप इनमें से बताओ, सब में एच बॉन्डिंग तो नहीं होती है, तो इसका मतलब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो डोबर में मास हो गया ज्यादा। लेकिन उनसे भी आगे एच एफ आएगा, क्योंकि एच एफ में एच बॉन्डिंग है। एच बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? 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 एच बॉन्डिंग होगी तो इसका ज्यादा होगा। ये ज्यादा क्यों हुआ? आंसर आपसे पूछे तो बता देना, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है। अब मजेदार बात सुनो, सेम क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं और आपको सही करके बताना है। अब इसमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, सिंपल फंडा हो गया। सबसे ज्यादा तो H2O ही आएगा, फिर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक तो एच बॉन्डिंग है ही नहीं, फिर H2T ही आ जाएगा, H2S ही आ जाएगा, फिर H2S आएगा। ठीक है। इधर देखो, तीसरे वाले का एग्जाम्पल का आंसर देखना। अब आपसे एक सवाल पूछा उसने, आंसर मैं दे रहा हूं, आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताना है।
ये इतना पीछे क्यों है, ये आगे क्यों नहीं आया सबसे, सोचो, ये सबसे आगे क्यों नहीं आया इस बार बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रोजन का एच बॉन्डिंग वीक होता जा रहा है, धागा बन गया वो, अब वो लोहे की जंजीर नहीं रहा, तो डोबरमैन तो डोमिनेट करेगा ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई लल्ला, नाइट्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। बोलो क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन की, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, पूछो क्यों। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम। तो आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब क्या होगा, अब जो वो अट्रैक्शन आप लोहे की जंजीर सोच रहे थे वो रहा नहीं, वो धागा बन गया ना। अट्रैक्शन तो वही है बट वो धागा हो गया। अब धागा हो गया तो क्या होगा, वीक है, स्ट्रांग तो नहीं रही, तो इसलिए मास डोमिनेट कर रहे हैं और उसकी पोजीशन यहाँ आ रही है। अब ये मत पूछना है पोजीशन यहाँ क्यों आई वहां क्यों नहीं आई, पोजीशन तो वैल्यूज से बताते हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यूज से उसकी कम वैल्यू है इसलिए उसको यहाँ रखा, हो सकता है वो यहाँ आ जाता, हो सकता है वो यहाँ आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। समझ में आया, एच बॉन्डिंग वीक हो गई इसलिए। क्लियर। अब एक छोटा सा सवाल बनता है, देखो H3BO3 हो और इसमें से H हटा रहा हूं मैं और मैंने लगा दिया Me3BO3। आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, देखो नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी सवालों में। देखो आपको याद है ये 6H बॉन्डिंग करता था, मैंने आपको ऐसे बताई थी, मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूं। मैंने 6H बॉन्डिंग बताई थी बोरिक एसिड में, याद है, ये आपके 1 2 3 4 5 6। एच बॉन्डिंग 6 इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन जुड़ा होने की वजह से ये एच बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है और हाइड्रोजन की वजह से ही एच बॉन्डिंग कर रहे हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, हाइड्रोजन होने की वजह से ही ये एच बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन होने की वजह से एच बॉन्डिंग कर रहा है। अब आपने क्या करा, यहां से देखना आप ध्यान से, एच बॉन्डिंग हटा दी, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर एच की जगह क्या लगा दिया, क्योंकि एच बॉन्डिंग का रोल होता है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो हाइड्रोजन। तो इस केस में यहाँ 6 एच बॉन्डिंग हो रही थी लेकिन यहाँ एक भी नहीं होगी, यहाँ वो एच बॉन्डिंग ही नहीं कर रहा, वो अब एच बॉन्डिंग नहीं कर रहा तो क्या होगा, फिर इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा आएगा, सोचो, इसी का ज्यादा आएगा क्योंकि इसकी एच बॉन्डिंग हो रही है इसलिए, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और सेम कॉन्सेप्ट अगर अब आपसे पूछा जाए किसी भी एसिड में, तो ये H2SO4 भी एच बॉन्डिंग करेगा, अगर मैंने यहां से हटा करके Me2SO4 कर दिया तो भी इसी का होगा। H3PO4 भी एच बॉन्डिंग करेगा, अगर मैंने इसकी जगह H हटा के क्या लिख दिया, Me3PO4। आई होप आप समझ पा रहे हो, इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कर सकते हैं, एच बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसमें। क्लियर। ओ लल्ला मचाएगा हल्ला, अरे गली मोहल्ला, बोल भाई समझ में आ रहा लल्ला। कैसे पता कि एच बॉन्डिंग करेगा, भाई एच बॉन्डिंग इसलिए करेगा कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ता है, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ता है तो एच बॉन्डिंग होती है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद होना चाहिए, ये इसकी 3 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 4 होती है, तो मैं 1000 बार लगा बता चुका हूं, जिनको नहीं याद है वो दोबारा लिख लो। इसकी 2.1 है, इसकी 1 है, इसकी 1.5 है, इसकी 2 है, इसकी 2.5 है, इसकी 3 है, इसकी 3.4 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यू जिनको नहीं पता है वो याद कर लो, बस यही बार बार चल रही है। और उसमें से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिन्हें बोला जाता है वो आपको याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो एच बॉन्डिंग ये 3 ही बनाते हैं बस, और उन तीनों में भी सिर्फ नाइट्रोजन की सबसे वीक एच बॉन्डिंग होगी, आया ना। क्लियर, उनमें भी सबसे वीक किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। क्लियर। तो ये सवाल आपको करने के आएंगे तो कर देंगे। अब एक फंडा होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका H3PO4 है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं अभी। ये एच बॉन्डिंग कर सकता है क्योंकि H3PO4 में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं लॉजिक,
ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बोलो जुड़ा हुआ है, तो ये एच बॉन्डिंग करेगा। लेकिन अब मैंने जैसे ही इसमें क्या करा, इसको ऐसे बना दिया KH2PO4। जल्दी बोलो, आपसे पूछेगा कि KH2PO4 एच बॉन्डिंग करेगा क्या? तो इसका मतलब समझे आप, आपने कुछ नहीं किया। आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे देखो, इसको K प्लस है और ये H2PO4 माइनस है, मतलब यहां से आपने एक H हटा दिया है और अब सिर्फ 2 ही OH रह गए। तो लॉजिकली 2 OH है ना, तो इसका एच बॉन्डिंग कर सकता है ये मॉलिक्यूल, तो इसका ये एच बॉन्डिंग करेगा। यस, ये भी कर रहा था, यस। अब मैंने चेंज कर दिया K2PO4 कर दिया HPO4। K2HPO4 का मतलब समझ में आ गए, 2 H निकले होंगे तभी आपके 2 K आए होंगे। यहां पर भी देखो आप, एक OH है, हाँ तो ये करेगा। फिर उसके बाद अगर ये बोले कि K3PO4 है तो ये नहीं करेगा, क्योंकि अब इसमें कोई भी H नहीं है, ये एच बॉन्डिंग नहीं कर देगा। तो सवाल ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड और मॉलिक्यूल कैन फॉर्म एच बॉन्डिंग? तो देखो ये कर सकता है, ये देखो ये नहीं कर सकता, सॉरी ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। समझ गए मेरी बात को? हाँ तो बोल दिया करो यार, कोई डाउट किसी को? अब आपसे जो सवाल पूछेगा और जो मिस्टेक कराएगा वो मैं बताता हूं। H3PO3 का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, वैसे हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अगली क्लास में सीखेंगे हमें ना। ये H फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ है इसमें। इसके स्ट्रक्चर को देखो पहले, मैं यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर का टॉपिक अलग आएगा, वहां पढ़ाऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ एच बॉन्डिंग समझा रहा हूँ, तो एच बॉन्डिंग पर फोकस करना, नेतागिरी नहीं, ये कैसे बना, एच क्यों लगा दिया, ये टॉपिक आएगा ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वहां पढ़ेंगे। ये वाला एच जो होता है डायरेक्ट जो सेंट्रल एटम से या फास्फोरस से जुड़ा है वो नहीं करेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ एच ही एच बॉन्डिंग करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कौन जुड़ता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, वही करेगा। ये फास्फोरस से जुड़ा ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर अगर मैं के लगा दूं H2PO3, तो यहां पर आप देखो इससे पूछ रहा है, तो यानी आपने एक O माइनस लगा दिया तभी तो के आया होगा। क्या ये करेगा क्या? हाँ करेगा, क्योंकि एक OH है। ध्यान से सुनना, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही करेगा जहां ऑक्सीजन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, अगर मैं यहां K2HPO3 कर दूं तो इसका मतलब मेरे को 2 है, यहां से हटाए हैं मैंने H। तो इस हिसाब से अगर चलते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये तो ये पीएच बॉन्ड है, ये तो नहीं करेगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट है, यहां पर कोई ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एच है ही नहीं। भले ही एच दिख रहा है आपको, भले ही ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं है हाइड्रोजन। यहां से भी ये 2 ही करेंगे, ये नहीं करेगा। समझ में आया? ये स्टार बना दिया मैंने इसलिए ताकि याद रहे। अब एक और मॉलिक्यूल देखो, ये आपका होता है H3PO2। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी मजेदार, देखो सिर्फ एक OH आएगा, फिर एक H आएगा, फिर एक H आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा। दिमाग की बत्ती जलाओ। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो P आएगा, फिर ये O आएगा H, फिर ये आएगा H, फिर ये आएगा H। तो यहां पर अगर मैं इसकी जगह एक कर दूं KH2PO2 तो क्या होगा? यहाँ ये माइनस आएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड आएगा। हाँ या ना? क्या दिमाग की बत्ती जला के बताओ, यहां पर कुछ है क्या? ये करेगा क्या? यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो ये तो नहीं करेगा, यही करेगा बस। इस तरह से आपको कुछ एक मॉलिक्यूल्स देके पूछेगा एच बॉन्डिंग होती है क्या, तो आप बता देंगे।
ठीक है। अगला सवाल देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या डीएनए मैच बॉन्डिंग होती है क्या? तो आपको डीएनए अगर बचपन में पढ़ा हो तो याद होना चाहिए कि डीएनए मैच बॉन्डिंग होती है। ये आपका एडेनिन है, ये आपका थाइमिन है, ये आपका ग्वानिन है और ये साइटोसिन है। तो जो ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं और जो एडेनिन और थाइमिन जुड़े होते हैं वो एच बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तो डीएनए जो होता है उसमें एच बॉन्डिंग होती है, दिस इज कॉल्ड डीएनए। ठीक है। और इसकी जो बीच वाली स्ट्रक्चर उसका नाम होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब डीएनए जो होता है उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो एच बॉन्डिंग की वजह से होती है। ये अगर पूछ ले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एच बॉन्डिंग तो बता दोगे? फर्स्ट आया ना? ठीक है। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये कि डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल समझते हो, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो बना होता है वो एच बॉन्डिंग से बना होता है। दूसरा एक और बहुत बड़ा मजेदार है, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ध्यान से सुनना, ये आपको समझ में आना चाहिए बस। दूसरा इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान सुनना। अरे ओ, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनके नाम क्या है बताओ? या राहुल, आई एम ऑल्सो डॉक्टर बिकॉज आई हैव बीन अवॉर्डेड वर्ल्ड पीस ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, डॉक्टरेट, ऑनरेरी डॉक्टरेट, ठीक है, फॉर द एकेडमिक एक्सेलेंस ऑफ इन द फील्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं हूं डॉक्टर विशाल जोशी, यस। लेकिन मैंने डॉक्टर लगाया नहीं, पता है, एक दिन लगा दिया, बोला आप बायोलॉजी की टीचर हो, आप थोड़ी पढ़ाओ केमिस्ट्री। यूट्यूब पे जनता फैल गई, तो तुरंत हटाया मैंने कहा बाप रे, ये तो दाल रोटी पे ही आ गई, इससे अच्छा तो देते ही नहीं। हाँ, तो मैंने फटाफट हटा दिया। स्टेटस में लिखा था मैंने डॉक्टर विशाल जोशी, तुरंत हटा दिया। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ कीर्ति, ये तो मेरी बेइज्जती कर दी तो सीरियसली बोल रही है। अरे हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तुरंत मैंने हटा दिया उसको, अगले साल, पिछले साल मिला था 2022 में। 2019 के अंदर मुझे यूनाइटेड स्टेट की एक एनजीओ है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, उसका नाम है जेसीआई। उसके अंदर एक अवार्ड होता है जिसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ईयर 2019 फॉर द एकेडमिक एक्सेलेंस। तो उसमें भी मुझे मिला था OYP अवार्ड, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन। एक पीएचडी अलग होती है और एक आपने कोई रिसर्च पेपर सबमिट किए होते हैं तो ऑनरेडी अलग होता है। आगे पढ़ लें, 5 नंबर कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले इस बात से। आ जाओ इधर। H3PO3 का मॉलिक्यूल एक दो एच बॉन्डिंग बना सकता है, H3PO2 का एक बना सकता है। हाँ, गूगल में है, आप देख लेना, विशाल जोशी डॉक्टर मिल जाएगा। जी दर्पण, यस, यस सर, यस सर। जी, इधर देखो, अब अगला सवाल है। अब एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ओ इधर देखो, एक बार क्या हुआ कि सारी पृथ्वी के जितने भी जंतु थे, आपको पता है 3/4 बाई वाटर है अर्थ पे, और सिर्फ आपका 1/4 आपका जो है वो क्या है, अर्थ, जिस पर ही आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो आपकी जमीन पे समुद्र के अलावा जितनी भी स्पीशीज है वो जिंदा है। तो यार उन्होंने कहा कि यार गए,
जितनी भी सी वाटर वाली जो स्पीशीज थी एक्वेटिक लाइफ, वो गए भगवान के पास, उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज करी, भगवान ने मीटिंग फिक्स करी। तो उन एक्वेटिक लाइफ की जो लीडर थे वो आए, उन्होंने बोला कि भगवान ये बहुत गलत है। भगवान ने कहा क्या? बोला आपने इंसान बनाया, उसको दिमाग दे दिया, दिमाग की वजह से वो सब कुछ कर लेता है अपने हिसाब से, जो मॉडिफाई कर लेता है। गर्मी में एसी चला के ठंडा हो जाता है, सर्दी में हीटर चला के गर्म हो जाता है, गर्म पानी से नहा लेता है, इधर आपके जो है वो ठंडे पानी से नहा लेता है, जो अच्छा उसके हिसाब से अकोमोडेट कर लेता है, कभी गर्म कपड़े पहन लेगा, कभी ठंड, मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लाइफ जी रहा। हम लोग एक ही तरह से पानी में पड़े रहते हैं। अब सर्दी आएगी, सोचो सर्दी में पानी ठंडा होगा तो हम तो मर जाएंगे, आपका इतना बड़ा क्रिएशन मर जाएगा। पूरी पृथ्वी जो है उसमें 3/4 तो वाटर है, भगवान आप तो सबको निपटा दोगे एक ही झटके में। भगवान ने कहा हाँ, लेट मी थिंक। भगवान ने ऐसे कहा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रकट हो। हाइड्रोजन बॉन्ड तुरंत प्रकट हुआ यहां से। हाइड्रोजन बॉन्ड जब प्रकट हुआ तो प्रकट होते ही हाइड्रोजन बॉन्ड ने कहा क्या आज्ञा है प्रभु। हाइड्रोजन भगवान ने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड जाओ और पानी में समा जाओ। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो आ गया प्रभु, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर आ गया। और वाटर में आती क्या होता है, जब एच बॉन्डिंग होती है वाटर में तो उस वजह से आइस बन जाती है, जब टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर जैसे ही कम होगा आइस जम जाएगी। आइस की डेंसिटी कम होती है, हमने पहले ही बोला था। आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि एच बॉन्डिंग हो रही है। आइस की डेंसिटी कम थी बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, क्योंकि भगवान ने भेजा था कि भैया तू आई एच बॉन्डिंग समा जा। तो जब आप एक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं तो जब वहां माइनस में टेम्परेचर होता है तो पानी के ऊपर फट से एक आइस की लेयर बन जाती है। आइस की लेयर जैसी बनेगी तो आइस की लेयर जो होती है वो डूबेगा नहीं, और वो जो लेयर है वो बाहर का जो टेम्परेचर माइनस हुआ उस टेम्परेचर को अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वहां नहीं आने देती। इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ मस्त घूमते रहते हैं। समझ रहे हो बात को आप? मस्त घूमते रहते हैं इधर उधर, पार्टी शार्टी करते हैं, यार मस्त डांस करेंगे बढ़िया वाला, अरे चलो। तो भैया अब सोचो आप कि अगर आप एच बॉन्डिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे तो आज आपके दिल में उस एच बॉन्डिंग के प्रति जो रेस्पेक्ट का लेवल है वो कितना गुना हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी को बचा रखा उसने। आप अपने आप को बोलते हैं, अगर आप इस पृथ्वी यानी अर्थ पर अगर आप अपने आप को ये मानते हैं कि आप अर्थ के अंदर एक हिस्सा हैं, तो 3/4 तो एक्वेटिक लाइफ है जिसने अर्थ को अर्थ बना रखा है। तो एच बॉन्डिंग उस पूरी पृथ्वी को 3/4 को बचा रहा है। और अगर 3/4 के अलावा भी डाउट है ना, तो डीएनए को यही बना रहा है। और डीएनए ऐसी यूनिट होती है जो लाइफ को आगे ले जाती है, तो यानी पूरी दुनिया को बनाने वाला एच बॉन्डिंग है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एच बॉन्डिंग। क्या बोला मैंने? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एच बॉन्डिंग। पावर ऑफ एच बॉन्डिंग, समझे? पावर ऑफ एच बॉन्डिंग, पावर ऑफ एच बॉन्डिंग। हल्के में ले रहे थे, पढ़ रहे थे तो समझ रहे हो? हल्के में ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन वूल अर्थ। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है, अपन ने एक पढ़ा था ये और एक ये, याद है? ये जो एच बॉन्डिंग होती है ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये एच बॉन्डिंग ये बन गई। इन दोनों में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस एच बॉन्डिंग को कहा जाता है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, और इसको कहा जाता है अनसिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग, इसको अनसिमेट्रिकल बॉन्डिंग। अब ये क्यों कहा जाता है वो समझो। सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है पता है? जब एक्स और वाई की बॉन्ड लेंथ बराबर हो। अनसिमेट्रिकल क्या होता है? जब एक्स और वाई के अंदर जो एक्स है वो बहुत कम होती है और वाई बहुत ज्यादा होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पता है क्या, अगर आप लॉजिक से चलें तो एच बॉन्डिंग आपने पढ़ा है, फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो जो स्ट्रांग होता है वो अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा। अट्रैक्शन ज्यादा होते ही लेंथ कम होती है ना, बॉन्ड लेंथ कम होती है, याद करो। अट्रैक्शन ज्यादा होते ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। दोबारा बोलो, अट्रैक्शन ज्यादा होते ही बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। दोबारा बोलो, बोलो, अट्रैक्शन ज्यादा होते ही बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या आ रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, और ये एच बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन कम है। तो इसका मतलब कॉमन सेंस ही कहता है इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और कॉमन सेंस ही कहता है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। हाँ या ना? कोवेलेंट बॉन्ड की अट्रैक्शन ज्यादा है तो लेंथ कम है, और एच बॉन्डिंग की वीक है, स्ट्रेंथ, इसके बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ये तो समझ में आ जाता है कि अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि लेंथ सेम नहीं। सिमेट्रिकल तब होगा जब इन दोनों की लेंथ सेम होगी। देखो बराबर बराबर। अब सोचो क्यों, क्योंकि ये जो आप दो सोच रहे हो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। डाइपोल समझते हो ना ये। लेकिन अगर यहां देखो तो ये कौन सा है, आयन है, और वो डाइपोल है। क्या बोला, जल्दी बताओ। ये आयन है और ये डाइपोल है। जी मैं ऑथर भी हूं प्रियांश, मेरी बुक भी आती है, हाँ। तो अट्रैक्शन इसका ज्यादा होगा या उसका ज्यादा होगा? इसकी का ज्यादा होगा, क्योंकि आयन डाइपोल है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये लेंथ कम होने लगेगी। लेंथ कम होने लगती है उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। तो आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे आने चाहिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। बॉन्ड लेंथ का फर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। और स्टेटमेंट ऐसा आ जाता है कई बार, पता है कि एच एफ में सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग पाई जाती है, तो ये आंसर गलत है। आपको जितनी भी पढ़ाई गई है वो सब असिमेट्रिकली पढ़ाई गई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमेशा एज बॉन्डिंग की लेंथ ज्यादा ही होगी। तो आपको ये याद रखना है कि आयन डाइपोल ये जो आ रहा है ना, इनमें एज बॉन्डिंग सिमेट्रिकल होती है, इनमें ये लेंथ इक्वल होती है। डाइपोल का मतलब सिर्फ एक चीज होती है जिसमें इस तरह के पार्शियल चार्ज होते हैं। जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है डाइपोल, जिनमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा एच बॉन्डिंग का। गलती तो नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप उसको बताना। इस तरह का सवाल एक आ गया
आपको ये सवाल करना है। अब मजेदार बात ये कि देखो, डाइपोल डाइपोल तभी थोड़ी देर पहले बताया, आयन डाइपोल भी बताया था। ये रहा ना एच बॉन्डिंग ही तो कहते हैं इसको। तो ये आयन डाइपोल ही तो ही एच बॉन्डिंग, ये डाइपोल डाइपोल ही एच बॉन्डिंग। तो भाई दो तो हमें समझ में आ रहे हैं, आया ना, दो तो हमें समझ में आ रहे हैं, दो तो हमें समझ में आ रहे हैं, एक ये और एक ये। लेकिन आंसर इसका 5, ऑल ऑफ दिस। अब ये समझना तीसरा लुईस एसिड बेस कैसे होता है। तो देखो ये एक्स एच और ये डी है, ठीक है, एक्स एच और डी। इसमें क्या होता है कि ये जो डी है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी कि लोन पेयर जो होता है वो धीरे धीरे इसके पास जाता है। दिस इज कॉल्ड एच बॉन्डिंग। आराम से समझना, ये एच है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा और ये डी आएगा। और ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब ये जो एक्स है वो क्या क्या हो सकता है, एक्स क्या क्या हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्स क्या हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग लोन पेयर। और डी क्या हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये आपको समझना पड़ेगा यहां पे। हाँ, डी के पास लोन पेयर होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये एच बॉन्डिंग है क्या। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल देकर के जो एडवांस में पूछ ले कि यार ये क्या एच बॉन्डिंग है क्या, ठीक है, तो ये बड़ी मजेदार चीज है। हाँ है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, यहां नेगेटिव आया होगा, यहां पर पॉजिटिव आया होगा, आया ना। मजेदार बात ये है कि ये इसने खींचा होगा पॉजिटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये लोन पेयर लेगा या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन ही एच बॉन्डिंग है, वो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा है वही तो अट्रैक्शन है एच बॉन्डिंग। थोड़ा सा बढ़ गए, डीप में आ गए, ध्यान रखना, फिर थोड़ी डेप्थ बढ़ गई, लल्ला मचाएंगे हल्ला, डेप्थ आ डेप्थ। समझ रहे हो। अब इधर देखो मजेदार बात, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसने खींचा इसकी वजह से प्लस आया, और उस प्लस की वजह से इसके लोन पेयर ले रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है एक तरह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये लुईस एसिड है, और ऐसा नहीं लग रहा कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लुईस बेस है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो एच बॉन्डिंग है एक्चुअल में वो लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन ही एक तरह का। ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपका एच बॉन्डिंग है वो लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन ही है, एक एच एक तरह का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन भी तो हो गया, ठीक है। अब आप समझो कि X के पास लोन पेयर क्यों होना चाहिए, जैसे मैंने H2O2 बढ़ाया था। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, तो आप मुझे बताओ यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, इसको देख के इसको देखो और ये बताओ कि ये जो ऑक्सीजन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो एक्स की तरह बिहेव कर रहा है या डी की तरह बिहेव कर रहा है, या दोनों की तरह कर रहा है। दोबारा से बोलो। नहीं, डी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकता नीरज, अगर ऐसा हुआ तो एच बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि एच बॉन्डिंग की बेसिक कंडीशन है कि
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। आपको यहां बताना है कि जो ऑक्सीजन है ये किसकी तरह कर रहा है, एक्स की तरह कर रहा है, डी की तरह कर रहा है, या दोनों की तरह कर रहा है, सोचो। तो आंसर आएगा दोनों की तरह कर रहा है। आप देखो ये एक्स से जुड़ा हुआ है तो एक्स, और ये लोन पेयर दे रहा है किसी को तो डी भी हो गया। अब समझ में आया कि एक्स के पास लोन पेयर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर लोन पेयर होगा तो वो ज्यादा एज बॉन्डिंग कर पाएगा, एच बॉन्डिंग ज्यादा कर पाएगा। दूसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके, तो यहाँ प्लस आएगा तो ये वाला एच को भी देगा एच बॉन्डिंग के लिए वो आगे, कि भैया तू भी जा। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत अच्छा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एच बॉन्डिंग इज करेक्ट। यहां पर आपसे पूछा है कि अमोनिया और वाटर के अंदर एच बॉन्डिंग दे रखी है, बताओ कौन सी है। बोलो अमोनिया और इसमें एच बॉन्डिंग दे रखी है, बताओ कौन सी है। बोलो। बट ये ऑप्शन इज मोर सफिशिएंट, देखते हैं कौन सा सफिशिएंट है। लल्ला मचाएंगे हल्ला हर एक गली मोहल्ला, चलो देखते हैं कौन सा सही। देखो मेरे हिसाब से तो ये आंसर है, पूछो क्यों। अब उसका रीजन सुनना। कोई भी चाहेगा स्ट्रांग बनाओ या वीक बनाओ, बताओ। कोई भी जो होगा वो क्या चाहेगा, स्ट्रांग बनाओ या वीक बनाओ, बताओ। कोई भी क्या चाहेगा, मैं स्ट्रांग बॉन्ड बनाऊं या वीक बनाऊं, बताओ। स्ट्रांग, तो यहां जब ऑक्सीजन होगा ना भाई, तो ये ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा स्ट्रांगली, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, आया ना। और ये लोन पेयर देगा, है ना। अब सोचो इधर इलेक्ट्रॉन खींचता और ये लोन पेयर देता। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मुश्किल से देगा, नाइट्रोजन आसानी से देगा, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ज्यादा देगा। और इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा एच से, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा तो खींच लेगा, तो यहाँ ज्यादा खींचते ही यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ आसानी से देगा ये। तो यानी कि एक तो इसके पास ज्यादा जाएगा, ये ज्यादा देगा, ये ज्यादा लेगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो यही होगा ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ होगा तो क्या हुआ, एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी, आया ना। पक्का।
ए वाले के अंदर भाई ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, देखो ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, बोलो। नाइट्रोजन कम खींचेगा, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ ज्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा। नाइट्रोजन लोन पेयर ज्यादा देगा क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा लोन पेयर देगा ना इसको, तो इसका अंदर ये होगा। तो आई होप आपको एच बॉन्डिंग समझ में आई होगी, दोबारा बोलो, आई होप एच बॉन्डिंग समझ में आई होगी। तो अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, इसका नाम होगा ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल जेई में आते हैं हमेशा, ठीक है, प्रीवियस ईयर देख लो। आज जल्दी छोड़ रहे हैं क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है नया, ठीक है, क्योंकि नए उस क्लास से ही चालू करेंगे। बैक स्लाइड दिखा दीजिए, ये लो। तो एच बॉन्डिंग का होमवर्क भी कर लेना आप, ठीक है। ये लो फटाफट नोट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बैक बॉन्डिंग नहीं हुई अभी, तो पढ़ाया ही नहीं, तो 11th क्लास का बॉन्डिंग चल रहा है अभी। ऑक्सी एसिड और उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर बेंट रूल आएगा, बैक बॉन्डिंग आएगा, ड्रेगो रूल आएगा, सिलिकेट आएगा, हाइड्रोलिसिस आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा, एमओटी आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं अभी, ठीक है, लास्ट में आएगा एमओटी। क्लियर, मिलते हैं, चलो बाय। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा भाई अगली क्लास से।